नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। देखो दोस्तों, हमारा जैसे जो अपनी इतिहास की फर्स्ट बुक है, तो फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर हमारा चौथा है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये चैप्टर क्या है कि मैंने करवाया नहीं था दोस्तों, तो आज इस अध्याय के इस चैप्टर के मैं नोट्स देने वाला हूँ। टाइम तो बहुत लगा दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने ये बना दिए हैं नोट्स। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, 1 अगस्त से क्लासेस जो है वो रेगुलर होने वाली हैं। आप लगातार तैयारी करते रहे और जो हमारे नोट्स दे रहे हैं तो उनको नोट्स को अच्छे तरीके से कॉपी के अंदर नोट करते रहे। फिर हम टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों सभी चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो लगे रहे दोस्तों, तैयारी करते रहे। ठीक है, तो आज हम विचारक, विश्वास और इमारतें के अंदर दोस्तों सबसे पहले देखेंगे सांची का स्तूप। तो यहाँ पर क्या है कि मैं एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि क्या है कि आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर मैं इनका समझाने का वीडियो, इनका एक्सप्लेन करने का वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें सांची का स्तूप। तो दोस्तों, सांची का स्तूप इसके बारे में दे रखा है, तो इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं कि भाई सांची क्या है, नदी, कौन सी नदी के किनारे ये स्तूप हैं। ठीक है, और इससे पहले जो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेसन जो है वो भी मैंने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेसन था ईंटें, मनके तथा अस्थियां, वो भी मैंने करवा दिया है। दूसरा राजा, किसान, नगर वाला। तीसरा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तीनों ये चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, नोट्स के रूप में डाल दिए हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सांची का स्तूप के बारे में। वीडियो को रोक रोक कर आराम से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सांची के स्तूप की खोज कब क्या हुई, 1818 में। और यहाँ पर देखो सांची स्तूप का महत्व क्या क्या है, तो इसका महत्व भी आपको नोट करना है। भाई सांची के स्तूप का क्या महत्व है, प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि सांची स्तूप का क्या महत्व है, तो महत्व भी आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जो दे रखा है वो दे रखा है कि सांची स्तूप का संरक्षण। ठीक है, कि भी सांची स्तूप को किस प्रकार बचाया गया है, किस प्रकार इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है, तो नोट कर सकते हैं यहाँ तक। फिर हम इससे आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म की इसमें शिक्षा दी गई हैं। तो बौद्ध धर्म की क्या क्या शिक्षाएँ हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये प्रमुख शिक्षाएँ जो है वो आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। प्रमुख ये पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, इनको नोट करने हैं। फिर हम इस आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा। और देखो, प्रश्न यहाँ पर ये ऐसे बनेगा कि भाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, कि शिक्षाओं में अंतर बताओ। तो इस प्रकार से आपको अंतर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद देखें तो जैसे ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भाई जैन धर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न प्रबल देता है, जैसे सम्यक ज्ञान है, सम्यक कर्म है, अहिंसा है। तो ये प्रमुख आप पॉइंट जो है वो दे रखे हैं, नोट कर सकते हैं। इससे आगे जो दे रखा है वो दे रखा है कि यज्ञों की परंपरा, किस प्रकार यज्ञों की परंपरा है। तो इसमें यज्ञ के बारे में बताया हुआ है कि यज्ञ का खास तौर पर 3 अर्थ होता है: दान, देव पूजा और संगठन। और भी दे रखे हैं, ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। अब देख सकते हैं कि प्रारंभिक समय में यज्ञ, यानी पहले जो प्रारंभिक समय में किस प्रकार से यज्ञ किया जाता था, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। और राजयूष तथा अश्वमेध यज्ञ, ये 2 प्रकार के यज्ञ है दोस्तों, राजयूष और अश्वमेध यज्ञ। ये कठिन यज्ञ हैं। अभी यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि ये यज्ञ के प्रकार हैं। ये जटिल यज्ञ होते हैं। इस प्रकार के यज्ञ जटिल होते हैं जिससे खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ये कठिन यज्ञ, जटिल यज्ञ होते हैं। तो ये भी नोट कर सकते हैं दोस्तों। राजयूष तथा अश्वमेध यज्ञ को लेकर सवाल, लोगों के मन में यज्ञ को लेकर बहुत से सवाल थे। वो क्या सवाल थे और किस प्रकार से उनकी धारणाएं थी, तो ये पॉइंट जो है आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। देखो, वाद विवाद और चर्चाएं भी बहुत सारी चली थी। जो नोट में दे रखे हैं उनको भी आपको याद करना है। अब जो दे रखा है वो नोट के अंदर आप नोट कर सकते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी जाती हैं। प्रश्न ऐसे आ सकता है 1 नंबर के अंदर कि जो बुद्ध की शिक्षाएं है वो किस में रखी जाती है, तो सुत्त पिटक में रखी जाती हैं। पुराने ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भी ध्यान रखना है। और ये पॉइंट आगे जो दे रखे हैं ये भी नोट करने हैं आपको।
देखो, भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नई धार्मिक परंपराएं के अंदर आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हीनयान और महायान के बारे में यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया हुआ है। ये दे रखा है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। ठीक है, यहाँ पर देखो वैष्णव यानी विष्णु के अनुयायी को वैष्णव कहा जाता है, शिव शिव के अनुयायी को शैव कहा जाता है। वैष्णव में कई प्रकार के अवतारों की पूजा होती है, तो ये नोट कर सकते हैं यहाँ पर। एक पर्सन ये इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है आखिर यज्ञ क्यों करते हैं, यज्ञ करते क्यों हैं, इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा। तो ये प्रमुख रीज़न है दोस्तों यज्ञ करने के, यानी मवेशियों के लिए करते हैं, पुत्र के लिए करते हैं, या अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं, या लंबी उम्र के लिए करते हैं, इसलिए लोग यज्ञ करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो जैन धर्म के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। वैसे तो हमने जैन धर्म की अभी शिक्षा ही देखी थी, तो इसके संस्थापक भी देख लीजिएगा, स्वामी ऋषभदेव आदिनाथ जी हैं। और ये प्रथम तीर्थंकर भी है, याद रखना। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से पूछा जा सकता है कि 23वें तीर्थंकर का क्या नाम है, तो याद रखना पार्श्वनाथ जी। और महावीर जी जो है ये 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे आदिनाथ जी, स्वामी ऋषभदेव। ठीक है, ये संस्थापक है जैन धर्म के भी, तो ये नोट करने यहाँ पर पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बारे में ये भी बताया हुआ है कि इनके नाम क्या है, इनके पिताजी बचपन का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माता जी का क्या नाम है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये नोट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 नंबर वाला क्वेश्चन बन सकता है कि धम्म किसे कहते हैं, धम्म। तो याद रखना अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया था उन्हें धम्म कहा जाता है। तो ये तो परिभाषा आपको अच्छे से नोट करनी है, धम्म किसे कहा जाता है। इसके बाद आगे जो दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है कि भाई अशोक की धम्म की प्रमुख सार क्या है, अशोक के धम्म का सार क्या है, या अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता क्या है। ये प्रश्न आ जाए तो ये लिखना है कि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, बड़ों का कहना मानना, छोटों के साथ उचित व्यवहार रखना, सत्य बोलना, सभी धर्मों का सम्मान करना, ये हो गया। ये स्तूप संस्कृति का जो अर्थ है, स्तूप का संस्कृति अर्थ है टीला। याद रखना स्तूप का जो संस्कृति अर्थ क्या है वो टीला है। ये भी आ सकता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों ये हमने पूरा चैप्टर देखा है दोस्तों। अब क्या है कि इसमें से कोई पॉइंट छूट भी गए हैं तो वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों हम कवर कर लेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कवर कर लेंगे दोस्तों। अगर कोई पॉइंट जो है वो छूट गए, वैसे मेरे हिसाब से छूटे हुए 2-3 पॉइंट, तो वो कवर कर लेंगे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। मतलब टेस्ट सीरीज़ मतलब जैसे जो महत्वपूर्ण जो लेकर आएंगे प्रश्न, तो उसके अंदर करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।